बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। तैयारी पकड़ लें, इजराइल और लेबनान की जंग खतरनाक लेवल की छिड़ने वाली है। ये जो आपकी स्क्रीन पर ऑफिसर्स आ रहे हैं ये इजराइल के, इनको लेबनान में मार दिया गया है। अब हिजबुल्लाह की जानिब से मारा गया। इजराइल ने कहा जी हमें वहाँ पर हिजबुल्लाह ने मार दिया है और उन्होंने हमारे साथ खिलाफ वर्जी की थी और हमारे फौजियों को उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह की जानिब से अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। इन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह ने हमारे फौजियों को मारा है और सीज फायर किया है। देखिए, अगर तो हिजबुल्लाह ने इसको मारा है तो फिर तो लड़ाई है, और अगर नहीं भी मारा और इसराइल ने खुद मारकर कोई नाम लगा दिया है तो लड़ाई फिर भी है। उसकी वजह यह है कि इसराइल शाम के अंदर जितना आगे तक बढ़ चुका है, अब उसको मजीद नई लड़ाई तो चाहिए। अब लड़ाई के साथ उसको तबाही भी चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप जरा मनाजिर देखिए। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, गजा में इजराइल के टॉप के कुछ फौजी भेजे गए और ये बड़े ट्रेंड थे, और वहाँ पर कुछ पी रहा है, कुछ पी रहा है। ये सारे टैंक्स में मौजूद थे। इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला हो जाएगा। और आप इमेजिन करें कि इस सूरत हाल में हमास के लोगों ने वहाँ पर अभी हार नहीं मानी। उन्होंने बताया है कि शाम में आपने जो मर्जी कर लिया है, हार हमने नहीं मानी। उन्होंने निशाना लिया इजराइल के फौजियों का और इनके फौजियों को बिल्डिंग्स में तबाह किया है। इनके टैंक्स वहाँ पर उड़ाए हैं, कैरियर ट्रुप्स उड़ाए हैं, मरकावा टैंक्स उड़ाए हैं और इंडिविजुअली इनको मारा है। यानी इतने ज़्यादा इंसिडेंट में इन्होंने इजराइल के फौजियों को मारा है कि इस वक्त हालत ये हो गई है कि इजराइल ने कोशिश ये की है कि हमास को लिस्ट भेजी है कि आप कैदियों का तबादला करने के लिए यहाँ पर यानी हमारे ये बंदे छोड़ें। और इस सूरत हाल में उन्होंने उनसे लिस्ट मंगवाई है कि बताएं हम कौन से आपके बंदे छोड़ें। अब ये तब हो रहा है कि जब उन्होंने ये सोचा था कि गजा के अंदर हम उसको लोकेट कर लेंगे, हो जाएगा, तो वो ये काम नहीं हो पाया। तो वहाँ पर उनके फौजियों को इतनी बुरी तरह भून डाला है कि वो नाकाम हो गए। इनको भेजा था कि जाकर पता करो कि हमास ने कहाँ पर कैदी छुपाए हुए हैं, और वो वहाँ पर गए। उन्होंने वहाँ पर कैदियों का क्या पता करना था, खुद मारे गए। दूसरी जानिब खान यूनिस में इजराइल की फौज गई और वहाँ पर हमास ने मारे उन पर मिसाइल, वो भी वहाँ पर मारे गए। अब असल कहानी ये है कि शाम के अंदर इस वक्त इजराइल की फोर्सेस फ्रीली जा रही हैं, आज़ाद। ये जो वहाँ पर दाइश की गवर्नमेंट आ गई है, तो दाइश वाले तो जाहिर सी बात है, आपको पता है इजराइल और अमेरिका उनको कैसे बैक करता है। तो उन्होंने काम ये किया है कि उनके लिए शाम के अंदर तो स्पेस छोड़ दी है खुली। वहाँ पर वो आज़ादी के साथ इस वक्त घूम फिर रहे हैं, इलाके फतह कर रहे हैं। धड़ाधड़ शाम आपके हाथ से निकल गया है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हो रही है, गजा में उनकी हो रही है धुलाई। गजा में उनको मारा जा रहा है और लिबनान में भी उनको मारा जा रहा है। तो लिबनान जंग तो अब समझ लें सर पर खड़ी हुई है, दोबारा छिड़ने वाली है। देखिए, वैसे भी स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि हम शाम के अंदर से ईरान को निकालेंगे, हिजबुल्लाह को निकालेंगे, फिर उसके बाद ये काम करेंगे। अब बहुत सारी कहानियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। देखिए, सारी सूरत हाल में अब जो बशारुल असद यानी अब चला गया है इस वक्त रूस, और उसने वहाँ से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सियासत जाहिर सी बात है, अब तो वो नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि बशारुल असद एक यानी आंख का डॉक्टर था, लेकिन फिर उसका बाप मरा और ये लोग मरे। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उसको इक़्तिदार में लेकर, बदतरीन वो डिक्टेटर था, यानी बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल ये है कि शाम के अब 10 टुकड़े होने वाले, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब सीन क्या हुआ है, एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है सामने, और उस डेवलपमेंट के बाद मामला बड़े अजीब है। अब चूँकि आपको पता है कि बशारुल असद को यानी पहले खबर आई कि इसको मार दिया गया है, तो उस पर ना बशारुल असद ने कोई बात की ना कुछ, लेकिन रूस ने ऐलान किया कि जी नहीं, मारा नहीं गया, वो मॉस्को में है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट क्या सामने आई है, वो ये है कि बताया ये गया है कि हसन नसरुल्लाह की जो आखिरी मीटिंग हुई थी वो असल में एक दिन पहले शाम गए थे और वहाँ पर बशारुल असद के बाकियों से मीटिंग हुई थी, और ये इजराइल के साथ कनेक्टेड भी था। तो गालिबन इस सूरत हाल में अब ये इजराइल की जानिब से एक नैरेटिव भी आ रहा है कि हसन नसरुल्लाह की मुखबरी करने में इस बंदे का भी किरदार था। अब उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अब ये जो इनके लोग हैं वो असल में एक थ्योरी लेकर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने गौर नहीं किया कि ईरान इस सारी सूरत हाल में पीछे हट गया है, ईरान ने लड़ाई नहीं की। यानी ये जब सारे लोग आए हैं तो ईरान के फाइटर्स जो वहाँ से आए थे, ईरान से या इराक से आए थे, उन्होंने लड़ाई नहीं की।
इस सूरत हाल में अब उन्होंने कहा कि अगर ये मामला है तो आप देखें कि इस सूरत हाल में ईरान ने उनको 6 महीने पहले वार्न करना शुरू कर दिया था, बशारुल असद ने मामले को सीरियसली नहीं लिया था, तो अब ये मामला सामने आ रहा है। अब इसराइल क्या चाहता है, देखिए पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस सारे मामले पर आज तक तो नहीं पता चल सका कि हसन नसरुल्लाह को क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, यानी किस तरह उसकी मुखबरी हुई। ये एक बड़ी दर्दनाक दास्तान है कि अंदर से मुखबिर हमारे बैठे हुए हैं, अंदर के लोगों की मदद के बगैर तो इसराइल कामयाब नहीं हो सकता था। अब सीन यहाँ पर यह हुआ है कि इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि गजा में अब उन्होंने कहा है हमास की जानिब से, ये बड़ी अजीब डेवलपमेंट है और ये समझने वाली। अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है इस वक्त शाम के अंदर जो बागिया हैं, अब हमास की जानिब से उनको कहा गया कि ठीक है जी, हम आपको मुबारक देते हैं कि आपको अवाम ले आई है सड़कों पर निकल कर या जैसे भी आप आए हैं, तो हम आपको मुबारक देते हैं। अब असल में उन्होंने काम क्या किया है, इनडायरेक्टली इनको कहा है कि ठीक है आप आए ना, अब फिर गजा में आकर लड़ाई करें, यानी अब आपकी जानिब ये सारा मामला, आप ये बताएं आप कब इसराइल के खिलाफ लड़े हैं। हमास ने कहा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली पैगाम ये चला गया है कि ठीक है आप इक़्तिदार में आ गए हैं, तो अब आप बताइए कि आप, अब सारी दुनिया इनसे सवाल ये पूछ रही है कि भाई शाम 24 घंटे में तुम्हारे आज से काफ़ी सारी गुलाना हिट चली गई हैं, तुम इसराइल के खिलाफ अब कब लड़ रहे हो, अभी तक नाम क्यों नहीं ले पा रहे। ये नहीं, ये जितने अलकायदा और दाइश के लोग इस वक्त हुकूमतों में आ गए हैं, आप देखिए तुर्की वहाँ से हमला कर रहा है, फिर इजराइल हमला कर रहा है, अमेरिका हमला कर रहा है, सारे हमले कर रहे हैं। 24 घंटों के बाद सूरत हाल ये हो गई है कि तुर्की हमला कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, अमेरिका हमला कर रहा है, सारे सर पकड़ कर बैठे हैं कि वो तो जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो जी अच्छा हो गया, फलाना चला गया, ये आ गया, वो आ गया। बशारुल असद एक बदतरीन इंसान था, डिक्टेटर था, उससे बदतरीन सूरत हाल अब होने वाली है। यानी आप बताइए कि 24 घंटे नहीं लगे तो शाम के इलाके आपके हाथ से चले गए। उधर से हमास इस वक्त लड़ाई कर रही है, तो पैगाम उनकी जानिब से ये गया है कि हम तो आखिरी हद तक लड़े हैं, ये शाम नहीं है कि जहाँ पर आप 24 घंटे में चले गए हैं, ये गजा है, गजा में तो आपके फौजियों का हम कब्रिस्तान बनाएंगे और हम यहाँ पर मारते रहेंगे। उधर से लेबनान के अंदर भी ये सूरत हाल जारी है और धड़ाधड़ इनको मारा जा रहा है। तो ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है और चीज़ें साफ और क्लियरली नज़र आ रही हैं कि एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो इस रीजन में अब स्टार्ट होने वाली है, हो नहीं रही, होने वाली है। अब आप ये सोचें कि इसराइल कितनी हद तक नाकाम हुआ है हमास के आगे कि वो अभी तक अपने कैदियों को बाहर नहीं निकाल पाए। ये असल में ये जो कैदी शैदी निकालने का जो सारा मामला है, ये कौन करवा रहा है, ये ट्रम्प करवा रहा है। ट्रम्प ने बैकएंड पर अपना नुमाइंदा भेजा, भाई वो डील करवा रहा है और इसीलिए सारे मान गए हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये है कि ट्रम्प असल में इस सारी सूरत हाल में एक और भी काम करवाना चाह रहा है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त हुआ ये है कि फतह और हमास और इन सब ग्रुप के दरमियान एक मामला तय हो गया है। गालिबन हमास इस सारी सूरत हाल में गजा में शायद रूल ना कर पाए अब दोबारा, जब तक की सूरत हाल है। लेकिन इसमें अब वो ये चाह रहे हैं, चाइना भी ये चाह रहा है कि हमास और फतह आपस में डील कर लें, क्योंकि जब मुज़ाकरात में चीज़ फाइनलाइज होती है तो इसराइल ये कहता है कि हमास नहीं आएगा, किसी सूरत डील नहीं करेगा। तो वहाँ पर एक बात हो सकती है कि ठीक है चले फतेह को या किसी को और को गवर्नमेंट दे देते हैं, कम से कम गजा तो बच जाएगा ना इस सूरत हाल में। अब इसराइल के लिए मामला बड़ा ख़राब है। ये जो इस वक्त डील हो रही है ये इन्होंने करनी नहीं थी, इवन कि हमास भी खड़ा हुआ था, नहीं पूरी जंग बंदी होगी फिर मामला होगा। लेकिन इस सूरत हाल में कतर ने पैगाम दिया है कि जी ट्रम्प का ये मामला है और आपको ये बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि डील आगे चले। और जाहिर सी बात है इसका टोटली क्रेडिट जो है वो ट्रम्प ने लेना है, ना कि बाइडन ने। इस सारे मामले पर अब जब ये डील भी चल रही है तो इजराइल के फौजियों को भी धड़ाधड़ मारा जा रहा है, गजा के अंदर भी और लिबनान के अंदर भी। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि इसराइल के लिए अब गजा दर्द सर बना हुआ है। अब इसको निकलना है, कैसे करना है, लिबनान की क्या सूरत हाल पैदा होगी, ये तो बात की बात है। शाम के अंदर अब वो नज़रें जमाए रखे हुए हैं कि शाम के इलाके हम ले लेंगे और इस चक्कर के अंदर हमारे पास बहुत कुछ है। देखिए अगर इस पूरी जंग को देखा जाए तो दो चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। एक तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि जिंदगी में ये 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, किसी को भी कुछ भी होता है तो किसी ने मदद करने नहीं जाना। एक बात तय होगी है, सारे आज के बाद इंडिविजुअली होंगे, यानी जो जो मारा जाएगा, जो जो तबाही होगी वो अकेला अकेला, अब किसी ने मदद नहीं करने जाना। ये बात हो गई है तय, किसी की फौज ने नहीं जाना, सब अकेले अकेले मरेंगे, ये बात तय हो गई है। मासवाए ईरान और ये वो 2-4 जो कंट्रीज हैं। उसके अलावा जो अगली सूरत हाल ये पैदा हुई है
कि एक बात मजीद तय हो गई है कि मुखबिर अभी तक अंदर मौजूद है और इजराइल जब चाहे जिसको मार सकता है, जैसे इस्माइल हानिया, जैसे यहया सिनवार की तरह हुआ ये मामला, हसन नसरुल्लाह और बाकी सारे, और ईरान अब उनका अगला टारगेट है। सो इस सूरत हाल में अगर कोई आज ये समझ रहा है कि जी फलाना वो इजराइल की मदद करेगा अंदर खाते और मुखबिरियाँ करेगा, तो इस बात की गारंटी कोई नहीं है कि कल को इजराइल उसको भी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। ये तो आपको आने वाला वक्त अब बताएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।